नमस्ते प्रशिक्षणार्थी। इस सेशन में हम मैकेनिज्म समझने के लिए पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को खोलना और उसके पार्ट्स को पहचानना सीखेंगे। इस सेशन के अंत में आप चार्ज कंट्रोलर के जनरल कंपोनेंट को जान सकेंगे। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के पार्ट्स के बारे में समझा सकेंगे और पीडब्ल्यूएम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलरों के कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स की असेंबली का मूल्यांकन कर सकेंगे। चलिए सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में दोबारा बताते हुए शुरुआत करते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइटें सूरज की रोशनी को डीसी इलेक्ट्रिक चार्ज में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का उपयोग करते हैं और डीसी को बैटरी में संग्रहित करने के लिए सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करते हैं और शाम में सूर्यास्त के बाद ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइटें चालू हो जाती है। संक्षेप में, सोलर पैनल द्वारा उत्पन्न की गई बिजली से बैटरी को चार्ज करने के लिए और बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए चार्ज कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। इसे वोल्टेज या करंट कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह सोलर पैनलों से बैटरी तक वोल्टेज और करंट को निर्देशित करता है और रात में रिवर्स प्रवाह को भी रोकता है। इसे वोल्टेज या करंट कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह सोलर पैनलों से बैटरी तक वोल्टेज और करंट को निर्देशित करता है और रात में रिवर्स प्रवाह को भी रोकता है। घरेलू एप्लीकेशन के लिए होम सिस्टम पीवी मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। चार्ज कंट्रोलर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सोलर पीवी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज कंट्रोलर और अन्य घटकों का कनेक्शन दिखाया गया है। आइए चार्ज कंट्रोलर के सामान्य घटकों के बारे में जानते हैं। इसमें 2 बैटरी इनपुट टर्मिनल, 2 सोलर पैनल इनपुट टर्मिनल और 2 लोड टर्मिनल होते हैं। लोड टर्मिनल लाइटें या हमारे सोलर ग्रिड टाई इन्वर्टर जैसे विभिन्न डीसी लोड को चलाने के लिए होते हैं। एलसीडी स्क्रीन, यूएसबी आउटपुट, इनपुट टर्मिनल, इंजेक्शन पोर्ट, प्लास्टिक शेल और आयरन बैक प्लेट ये सब पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के बाहरी घटक है। यहाँ पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का पीसीबी है। आर्डिनो नैनो, पी मॉसफेट, पावर डायोड, बक कन्वर्टर, टेम्परेचर सेंसर, करंट सेंसर, टीवीएस डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, सिरेमिक कैपेसिटर, एलसीडी, आरजीबी एलईडी, 2 कलर का एलईडी, जंपर वायर या वायर, हेडर पिन, हीट सिंक, फ्यूज होल्डर और फ्यूज, पुश बटन, स्क्रू टर्मिनल्स, पीसीबी स्टैंड ऑफ और यूएसबी सॉकेट, यह सब कंपोनेंट्स हैं। LT3652 ड्राइवर, 2 कैपेसिटर, हरे रंग की एलईडी, नारंगी रंग की एलईडी, 220 के रेजिस्टर, 330 के रेजिस्टर, 200 के रेजिस्टर, 68 UH इंडक्टर, IUF कैपेसिटर, 2 100 UF कैपेसिटर, 7.4 वोल्ट की बैटरी, 2 1K के रेजिस्टर और बैरल सॉकेट, यह एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के कंपोनेंट्स है। पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर और स्क्रू ड्राइवर यह उपयोग में आने वाले टूल्स हैं। पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर को खोलने के लिए बताए गए स्टेप्स का पालन करें। मैकेनिज्म समझने के लिए वायर से जुड़े हुए कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स को पहचानें। एमपीपीटी कंट्रोलर और स्क्रू ड्राइवर यह उपयोग में आने वाले टूल्स है।
MPPT कंट्रोलर को खोलने के लिए बताए गए स्टेप्स का पालन करें। मैकेनिज्म समझने के लिए वायर से जुड़े हुए कंपोनेंट्स को पहचानें। PCB कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स, सर्किट इत्यादि की तुलना करें और PCB कंपोनेंट्स, सर्किट इत्यादि की तुलना करें और अपने ऑब्जर्वेशंस लिखें। अब हम मैकेनिज्म समझने के लिए PWM और MPPT चार्ज कंट्रोलर को खोलना और उनके कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स की पहचान करना, इस पर आधारित सेशन के अंत में पहुंच चुके हैं। अभी तक आप चार्ज कंट्रोलर के जनरल कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स को जान गए होंगे। PWM चार्ज कंट्रोलर और MPPT चार्ज कंट्रोलर के कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स के बारे में समझ गए होंगे और PWM और MPPT चार्ज कंट्रोलर के कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स की असेंबली का मूल्यांकन करने में सक्षम हो गए होंगे।